आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। इधर अखिलेश बना रहे थे चुनावी रणनीति, पीडीए के फॉर्मूले पर कर रहे थे छिपी राजनीति, कर दिया मोदी ने इतना बड़ा वार। मोदी के वार से सपा पड़ गई बीमार, सदमे में पहुंचे अखिलेश, बुलंदशहर से सपा को मोदी का झटका। मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही सपा को दे दिया जोर का झटका, धीमे से वेंटिलेटर पर पहुंच गई सपा। बुलंदशहर से बीजेपी ने आखिर कौन सा खेला खेल दिया कि इस ट्रम्प कार्ड से अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला हो गया बेआवाज, सपा का निकल गया दम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में पिछड़ों को लेकर नई राजनीति की शुरुआत हो गई है और इस राजनीति के महानायक बनना चाहते हैं अखिलेश यादव। आखिर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के फैसले का बेनिफिट उठाना क्यों उचित समझा, आज इस पहलू पर से पर्दा उठेगा। समाचार भारती की इस रिपोर्ट में आज हम इस तथ्य को आपको सामने दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मोदी सरकार की गई कोशिश को समाजवादी पार्टी के पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ में सेंधमारी के उद्देश्य से उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा ने ये दांव चलकर लोकसभा चुनाव को देखते हुए पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के एकाकी पैरोकारी कर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनावी मुहिम की धार कुंद करने का दांव चल दिया है। वहीं अतीत में भाजपा में पिछड़ी जाति के सबसे कद्दावर नेता और हिंदुत्व के सबसे सशक्त चेहरा रहे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के प्रभाव वाले क्षेत्र बुलंदशहर से भाजपा के लोकसभा चुनाव अभियान का बिगुल फूंककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ों के बीच पार्टी के जनाधार को और भी पुख्ता करने की कोशिश शुरू कर दी है। जी हाँ, ये वही कल्याण सिंह है जो 1992 में बाबरी विध्वंस का मामला उठा था और सीधे मुलायम सिंह से टक्कर लेने वाले कल्याण सिंह को महानायक मान लिया गया था। और कहीं न कहीं राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अब संपन्न हो चुका है। ऐसे में दोबारा उस नायक की याद दिलाना बीजेपी के लिए अब बेहद जरूरी भी था, ताकि अखिलेश का पिछड़ों पर खेला गया दांव उल्टा पड़ जाए। उधर जब बात भारत की राजनीति की हो तो बिहार भला कैसे अछूता रह सकता है। बिहार के पूर्व सीएम नाई समाज से ताल्लुक रखने वाले कर्पूरी ठाकुर की गिनती सामाजिक न्याय के आंदोलन की अग्रिम पंक्ति के नेताओं में होती है। उन्हें भारत रत्न से नवाजने के बहाने भाजपा ने पिछड़ा वर्ग में शामिल नाई बिरादरी के साथ साथ अन्य पिछड़ी जातियों को भी संदेश साफ तौर पर दे दिया है। इससे पहले मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण देकर यादव बिरादरी को भी सियासी संदेश दिया था, जिससे अखिलेश की बोलती बंद हो गई थी। बीते दिसंबर में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा यादव जाति के बीच अपनी पकड़ बनाने के प्रयासों को और भी ज्यादा मजबूती बीजेपी दे रही है। गौरतलब है कि भाजपा को साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बुलंदशहर के पास स्थित मुरादाबाद, अमरोहा और संभल सीटों के अलावा रामपुर, सहारनपुर, बिजनौर और नगीना सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। या यूं कहे कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन रामपुर लोकसभा सीट उसने बाद में उपचुनाव में जीत ली। बीजेपी के इस अभेद किले की रणनीति को देखते हुए कहीं न कहीं अखिलेश यादव के हौसले अब पस्त पड़ते दिखने लगे हैं। कहीं ऐसा न हो कि बीजेपी ने जिस तरह से मुसलमानों के पसमानदा समाज को सेट करने की कोशिश की, नाई समाज को सेट करने का प्रयास किया और उसके साथ साथ मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर खुद यादव समाज को ही तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। ऐसे में वोट बैंक का ध्रुवीकरण अगर कुछ परसेंटेज भी बीजेपी की तरफ घूम गया तो बीजेपी के विजय रथ को समाजवादी पार्टी के लिए रोकना न सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी नामुमकिन सा हो जाएगा। समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।